then please. सर्वेभ्यो नमो नमः। मैं प्रोफेसर अनेकांत कुमार जैन। हमारा जो उद्देश्य है फ्रेंडली टूटी टू वसुधैव कुटुंबकम, G20 के पीछे एक बहुत बड़ा उद्देश्य जो हमारे लोगों के रूप में रखा गया है वसुधैव कुटुंबकम, इसके पीछे ये प्रयोग है। इसके पीछे दर्शन क्या होना चाहिए या क्या हो सकता है जिससे हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, वो मैं मानता हूँ। We need to explore what is the philosophy, what's the goal, what's the purpose behind this particular objective in order to activate it. अगर मैं भगवान महावीर की बात करता हूँ, If we speak about Lord Mahavira, तो उसके पीछे दो दर्शन जो मुख्य रूप से सिद्धांत सामने आते हैं, there are two pieces of philosophy that come to the वो fore. है नॉन वायलेंस एंड नॉन एब्सोल्यूटिज्म, अहिंसा और अनेकांतवाद। और ये दो सिद्धांत उसके पीछे यदि हमारे उसकी पृष्ठभूमि में विद्यमान रहेंगे तो निश्चित रूप से हम वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा को सक्सेस कर सकते हैं। If we keep these two particular philosophies at the background, we'll definitely be able to make success with the concept of Vasudhaiva Kutumbakam. सबसे बड़ी बात अहिंसा को लेकर के मैं कहना चाहता हूँ। The most important part about non-violence, which I'd like to talk about. भगवान महावीर कहते हैं, जह तेड़ा पियम दुखम तहेव तेसिम्पि जान जीवाणम एवणच्चा अप्पोमिवो जीवोसि होदि सदा। वो कहते हैं कि तुम ये जानो कि जैसे तुमको दुख प्रिय नहीं है वैसे ही दूसरों को भी दुख प्रिय नहीं है। Please know this, that like misery is not dear to you, similarly it is not dear to others as well. और ऐसा जान करके सभी जीवों के प्रति आत्मोपम्य भाव रखो, यानी सभी जीव मेरे ही समान है, मैं सभी जीवों के समान हूँ। Knowing this, deal with others in a similar way as you would expect unto yourself. कोई भी छोटा बड़ा नहीं है, ऐसा भाव अपने मन में रखो और सबके प्रति दया रखो। Nobody is big or small, and maintain a mood of compassion towards everyone. उसके साथ जो दूसरा सिद्धांत मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है अनेकांतवाद का सिद्धांत। The second philosophy is of Anekantavad or non-absolutism. वो इस भगवान महावीर का जो अनेकांतवाद का सिद्धांत है, यदि मैं सरल शब्दों में व्यक्त करूँ In simple words, Lord Mahavira's Anekantavadis, तो वो ये है कि विरोध की स्वीकृति। to accept the contradictory or the opposite. अगर हम विरोध को स्वीकार नहीं कर पाएंगे तो हम अपने अस्तित्व को स्वीकार नहीं कर सकते। If we accept the contradictory or the opposite, we wouldn't be able to accept our existence. और हमारा जो व्यवहार है वो इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपने विरोधी के साथ क्या बिहेव करते हैं। And our behavior depends upon the fact as to how we deal with our enemies. अगर हम ये चाहते हैं कि मेरा विरोधी रहे ही ना, मैं उसको मार दूं, उसको हटा दूं, भगा दूं, उसका जीने का अधिकार नहीं है, तो मेरे ख्याल से हम वसुधैव कुटुंबकम की भावना को साकार नहीं कर सकते। If our mood is that we should annihilate the enemy, we should remove him from existence, then we are not having this mood of Vasudhaiva Kutumbakam. हमको यदि को एग्जिस्टेंस की भावना को, सह अस्तित्व की भावना को विकसित करना है तो निश्चित रूप से हमें एक तो विरोध को स्वीकार करना पड़ेगा। मैं हूँ, मेरा विरोधी भी रहता है, उसका भी अस्तित्व है। मेरा धर्म है तो दूसरे का भी धर्म है, जो मैं मानता हूँ उसके विपरीत मानने वाले लोग भी हैं और उनको भी जीने का अधिकार है। If we have to accept the philosophy of Vasudhaiva Kutumbakam, we have to accept that just like I have a right to exist, so does the other person, so does the opposite. If I have a philosophy of existence, I have a religion, so does he also have the right to practice his own philosophy or system of religion. और यदि इस तरह की भावना हम स्वीकार नहीं कर सकते हैं, जैसा कि हमारे व्यवहार में दिखलाई देता है कि हम दूसरे को अपना तभी बना पाते हैं जो हमारे धर्म को स्वीकार कर लेता है। If we are not able to accept this philosophy, which will reflect in our behavior as to live with a person differently who is accepting our religion, और यदि हम दूसरे के धर्म के अस्तित्व को स्वीकार नहीं कर सकते तो वास्तव में हम प्रकृति के अस्तित्व को स्वीकार नहीं कर पा if रहे we हैं। don't accept the existence of another person or his religion, similarly we are not able to accept the existence of nature in itself. तो मेरे विचार से अहिंसा और अनेकांत भगवान महावीर का एक ऐसा दर्शन है जो हमारे वसुधैव कुटुंबकम के पृष्ठभूमि में आधार पर आधारित है, नहीं तो हम वसुधैव कुटुंबकम को सार्थक नहीं कर पाएंगे। So in my opinion, the philosophy of non-violence and non-absolutism of Lord Mahavira is very much at the forefront and the background of this philosophy of Vasudhaiva Kutumbakam, without which it cannot exist. धन्यवाद।